देख, प्रॉफिट एंड लॉस में चैप्टर जो है तुम्हारा ये क्लास 9 का है, ठीक है। हम लोग मार्केट में सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, तो इसी बेसिस पे तुमको यहाँ पे सम्स देगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे कि एक होता है हिंदी में, अच्छा इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, और इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। इसका मतलब हुआ कि जब कोई भी सामान को हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी सामान हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अगर मान लो कोई बंदा किसी सामान को बेचता है तो वो कहलाता है दैट इज़ एसपी, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, या उसी को बोला जाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब सामान का खरीदना कहलाएगा क्रय मूल्य, और सामान का बेचना कहलाएगा तुम्हारा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये दो टर्म याद रखना, सीपी एंड एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। दूसरा होता है तुम्हारा पी, दैट इज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। मान लो कोई सामान को अगर हम 10 रुपये में खरीदते हैं और 12 रुपये में बेचते हैं, तो 2 रुपये ज़्यादा बढ़ा के बिक्री किए, तो 2 रुपये जो हम ज़्यादा बढ़ा के बिक्री किए वही 2 रुपया कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है किसी सामान को बेचने पर आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ध्यान रखना बात को, अगर मान लो 10 रुपये में खरीदे 10 रुपये में बेच दिए तो यहाँ प्रॉफिट नहीं कमाए हम, ठीक है, प्रॉफिट इज़ जीरो। अगर 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा के बेचे हैं, तो जो बढ़ा के हम बेच रहे हैं वही कहलाता है प्रॉफिट, ठीक है। अगला टर्म आता है लॉस, ठीक है, और लॉस का मतलब होता है हानि, इसको हानि भी बोलते हैं। हानि मतलब हो गया, अगर मान लो कि कोई मोबाइल अगर हम 5,000 में खरीद रहे हैं और उसको हम 3,000 में बेच दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा 2,000 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। या मान लो कोई 10 रुपये वाला पेन है और उसको हम 5 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो मेरा लॉस कितना रुपया हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो जब किसी सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से नीचे दाम में बेचा जाता है तो वो कहलाता है लॉस, और जब किसी सामान को उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा दाम में बेचा जाता है तो कहलाता है प्रॉफिट। अगर किसी सामान को हम खरीद के लाए 10 रुपया में, बेच रहे हैं 12 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा बढ़ा के बिक्री कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपया। और अगर मान लो कि किसी सामान को 10 रुपये में खरीद रहे हैं और 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना मतलब कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेच रहे हैं, तो कितना कम दाम में बेच रहे हैं, 2 रुपया, यानी हमारा लॉस कितना रुपया होगा, 2 रुपया का लॉस होगा, ठीक है। अगला टर्म आता है दैट इज डिस्काउंट, डी, ये कहलाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। आजकल छूट बड़ी मार्केट में मिलता है, क्या बोलता है, बाजार कोलकाता में जाइए 2 पर 2 फ्री, ठीक है, या बोलेगा कि 1,000 रुपये सामान लीजिए 50 रुपये फ्री। असल में वो सामान का दाम 50 रुपये बढ़ा के ही रखा है, 50 रुपये फ्री जो दे रहा फ्री नहीं दे रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, फ्री के पीछे भाग जाते हैं लेने के लिए। 2 पे 2 फ्री, तो मेरे हिसाब से ना अगर मार्केट में मान लो 2 पे 2 फ्री दे रहा है, तो पहले तो बोलना भाई फ्री वाला दे दे, 2 बाद में ले रहे खरीद के आके। तो डिस्काउंट का मतलब हो गया कि मान लो कि कोई 100 रुपये का सामान है और बोल रहा है कि 10 रुपया छूट, इसका मतलब वो 100 रुपया के सामान में 10 रुपया हमसे कम लेगा, मतलब सामान का दाम वो कितना लेगा हमसे, 90 रुपीज़ लेगा। तो डिस्काउंट मतलब छूट होता है हिंदी में, ठीक है। सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि तुम्हारा अभी जरूरत पड़ेगा। अब इसमें से एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं एमपी, जिसका नाम है मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस भी इसको बोलते हैं। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब होता है लिखित मूल्य। अब ये लिखित मूल्य क्या है, जैसे मान लो तुम लोग किताब खरीदने जाता होगा, ठीक है, किताब में क्या होता है कि 100 रुपया लगा हुआ रहता है, 100 रुपया उसका दाम है। अब उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लेबलिंग मार देते हैं, ऊपर से छोटा सा कागज़ लिख दिए लगा के, छोटा सा कागज़ लिख के उसमें लिख दिए 120 टका, तो 120 रुपया, इसका मतलब वो दाम किताब का नहीं था, हम अपने मन से लिखे 120 रुपया, तो हो गया मार्क प्राइस। वो लिखित मूल्य हम अपने मन से ज़बरदस्ती बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली किताब में होता है, अभी जैसे कि जनवरी का मंथ है, अभी तो किताब कॉपी तो जानता ही है, सब न्यू से स्टार्ट हो रहा है, सब किताब कॉपी खरीदेगा, तो जो दाम होगा किताब का, किताब के दाम के ऊपर लोग क्या करता है, अपने ऊपर लेबलिंग मार के दाम को बढ़ा के लिख देता है। अब बोलेगा 125 रुपया का किताब, 100 रुपया का किताब 125 रुपया कर दिया, उसके बाद बोलेगा 10% का डिस्काउंट। बताओ, पैसा बढ़ा के 10% का डिस्काउंट कर लिया, 10 रुपया प्रॉफिट कमा लिया। तो यही चलता है मार्केट में। तो एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस या लिखित मूल्य, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको नोट करो,
देखो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। यानी एक बात याद रखना, शॉर्टकट ट्रिक, अगर किसी सामान का सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट, अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा तो लॉस। दो बात याद रखना, ठीक है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा तो लॉस। तो देखना बगल में ना किताब में क्या करता है, ऐसा अंग्रेजी में लिख देता है SP ग्रेटर देन CP। आधा बच्चा कंफ्यूज, सर ये वाला दिया का है, तो ये वाला दिया है, इसका मतलब यही है अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर इसी एरो को उल्टे तरफ खोल दो तो सेलिंग प्राइस छोटा हो गया कॉस्ट प्राइस से, यानी इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग को गहराई में नहीं जाना है, हम लोग को तो भाई सम्स बनाने से मतलब है, ठीक है। चलिए सर, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ लिखते हैं लॉस कब होगा भैया, लॉस का मतलब हो गया CP माइनस SP, ये हो गया हमारा क्या, लॉस। अब एक बात याद रखना, CP निकालने का भी 2 फॉर्मूला होता है और SP निकालने का भी 2 फॉर्मूला होता है। देखो पहले फॉर्मूला देख लो, यहाँ देखो, यहाँ हम CP निकालने का फॉर्मूला दिखा रहे हैं। CP निकालने का फॉर्मूला होगा SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ भी CP निकालने का फॉर्मूला हम लोग चेक कर सकते हैं, ये 3 होगा, ये 4 होगा। यहाँ पे CP निकालने का फॉर्मूला होगा तुम्हारा लॉस प्लस SP, ठीक है। CP निकालने का 2 फॉर्मूला। अब आता कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमको एग्जाम में लॉस का डेटा दे देगा तो ये फॉर्मूला, और जब हमको प्रॉफिट का डेटा दे देगा तो ये फॉर्मूला, ख्याल रखना बाबू, ठीक है। प्रॉफिट डेटा दिया, CP पूछा तो SP माइनस प्रॉफिट, लॉस का डेटा दे दिया, SP दे दिया, तो CP निकालने फॉर्मूला लॉस प्लस SP। अब ठीक उसी तरह से SP निकालने का भी 2 फॉर्मूला होगा। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस CP, ठीक है। और यहाँ भी जो है SP निकालने का फॉर्मूला होगा तुम्हारा CP माइनस लॉस, ठीक है, CP माइनस लॉस होगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, देखो एक बार इसको देख लो पहले, इस फॉर्मूले को याद नहीं करते हैं। मान लो तुमको प्रॉफिट परसेंट बोले निकालने के लिए और तुमको बोले भाई लॉस परसेंट निकालो। P परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट, L परसेंट का मतलब होता है लॉस परसेंट। P परसेंट निकालने बोले, चाहे प्रॉफिट परसेंट बोले चाहे लॉस परसेंट बोले, मुन्ना एक बात याद रखना, हमेशा ऊपर में CP होगा, दोनों कंडीशन में हमेशा CP होगा ऊपर में। प्रॉफिट परसेंट बोला है तो नीचे होगा प्रॉफिट, और लॉस परसेंट बोला है तो नीचे होगा लॉस इंटू 100, और यहाँ भी इंटू क्या होगा 100। यानी प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ओ साइज सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ होगा प्रॉफिट बाय CP और यहाँ होगा लॉस बाय CP। मतलब प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट बाय CP और लॉस परसेंट बोलेगा तो लॉस बाय CP, ख्याल रखना बात को, ठीक है। प्रॉफिट बाय CP, लॉस बाय CP, इंटू 100 मारेंगे तो मेरा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट चला आएगा बाहर। ये सब तो भाई लोकल फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि 9 में यूज़ कभी कभार होगा। अब वैसा फॉर्मूला जानो जो कि हर सम्स में यूज़ होगा। 3 फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या क्या है। ये देखो, एक फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ठीक है। ये सब गोल्डन फॉर्मूला, ये सब SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। सर ये 3 फॉर्मूला है। अब बात आता है कि तीनों फॉर्मूला का यूज़ कब करेंगे, तो याद रखना अगर एग्ज़ाम में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस इन दोनों में से कोई एक का डेटा दे दिया, प्रॉफिट परसेंट दिया तो ये वाला, अब CPSC में से कोई एक डेटा और लॉस परसेंट दिया तो ये फॉर्मूला, और अगर तुमको एग्जाम में डिस्काउंट परसेंट दिया तो ये फॉर्मूला। मतलब प्रॉफिट परसेंट दिया ये फॉर्मूला, लॉस परसेंट का डेटा दे दिए हैं ये फॉर्मूला, और डिस्काउंट परसेंट का डेटा दे दिए हैं तो ये फॉर्मूला। ये 3 अलग अलग फार्मूला है, और इन 3 ही फार्मूला से सर क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का सारा सम्स बन जाएगा। इसी 3 फार्मूला के हेल्प से, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमको, हर सम्स में बहुत कम लिखना पड़ेगा। ये 3 फार्मूला बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। MP का मतलब फुल फॉर्म पहले ही बता दिया, मार्केट प्राइस। अब कभी कभार क्या होता है, एक टर्म आता है दैट इज़ द सक्सेसिव डिस्काउंट, ये बहुत बार बोला गया है, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है
दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। अभी सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सो समझो। जैसे सपोज कीजिए सर, आप गए कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीद लिया 5,000 का, आपको डिस्काउंट मिल गया 10% का। बात ही बात करते हुए पता चला कि वो कपड़ा वाला मेरा मम्मी का, भाई का, चचेरा बहन का, बेटी का, ननद का, ससुर का बेटा है। इतना लंबा रिश्तेदार मिल गया। अब जब रिश्तेदार मिल गया तो बेचारा वो 10% बोला कि चलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले, हम आपको और 15% डिस्काउंट देते हैं। तो 2 बार डिस्काउंट दिया ना। पहला बार कितना डिस्काउंट दिया? 10। उसके बाद कितना डिस्काउंट दिया? 15। मान लो और थोड़ा ज़्यादा बात कर लिए, उसका दिल और खुश हो गया, बोला बहुत अच्छा लगा बात करके, आपको और 10% डिस्काउंट। पहला बार कितना दिया? 10%, दूसरा बार 15%, तीसरा बार 10%, तो 3 बार डिस्काउंट। जैसे कि हम लोग मम्मी लोग देखना कपड़ा खरीदने आती है, कपड़ा खरीदते खरीदते बोलेगा हम आप ही की दुकान से तो लेके जाते हैं, हम बार बार आप लास्ट टाइम भी हम आप ही की दुकान से, जबकि मम्मी को पता है कि इस दुकान का मम्मी फर्स्ट टाइम आई है, लेकिन मम्मी बोलेगी हम आप ही की दुकान में तो आए थे, अगला बार आए थे वो लेके गए थे, उसके पहले बार क्या लेके गए थे नहीं पता, लेकिन यही वाला लेके गए थे। तो ये एक ही कपड़े पे 2 बार डिस्काउंट देना, दैट इज द सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है ये। ठीक है, याद रखना, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस P%, 100 माइनस Q% एंड बाई 100 इंटू 100। अब बताते हैं सर ये P% का मतलब क्या होता है? P% का मतलब हो गया पहला बार जो आपको प्रॉफिट दिया, मान लीजिए 10% दिया तो P की जगह कितना बैठाएंगे? 10। दूसरा बार कितना प्रॉफिट दिया? 15%, Q की जगह कितना बैठाएंगे? एक बार और दिया तो यहाँ फॉर्मूला में और क्या हो जाएगा? 100 माइनस R, नीचे में 1 to 100 क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब मान लो और एक बार दिया हो, इतना तो नहीं देगा, घोड़ा कभी घास से दोस्ती करेगा जब 50 बार डिस्काउंट ही देगा हमको। तो हाईएस्ट तुम्हारे सिलेबस में 2 ही बार है। ठीक है, तो 2 ही बार है तो 2 ही बार, बस हम फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाना सीख गए कि अगर 3 बार दिया तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर तीसरा बार दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे? 100 माइनस R% और नीचे में 1 to 100 क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो फिलहाल यही वाला फॉर्मूला याद रखो, 2 बार डिस्काउंट दिया P Q और नीचे में 2 बार 100। ये जो 2 बार 100 आया किस लिए? एक बार ये प्रॉफिट के लिए, एक बार इस डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट 2 बार 100 आया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें। चलो हम लोग अब छोटा छोटा सम्स पहले उठाते हैं, फिर हम लोग जो है किताब में इंटर करेंगे। पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि बेसिक वाला सम्स किस तरह से देता है। ठीक है, देखो टाइप वाइज आते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, लिखो इफ द कॉस्ट प्राइस of an article, if the cost price of an article is 1000 rupees and selling price is 1200 rupees, find profit and प्रॉफिट परसेंट। चलिए सर, यहाँ 2 चीज़ हमको निकालने बोला कि अगर कोई भी सामान का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 1000 रुपया है और उस सामान को हम बेच कितना में रहे हैं? 1200 रुपया में, तो बताइए सामान में प्रॉफिट कितना का हुआ है और प्रॉफिट परसेंट है कितना? देखिए सर, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहे हैं। क्रय मूल्य का मतलब था CP, मतलब जिस दाम में हम सामान को खरीदते हैं, तो किस दाम में खरीदे हैं? दैट इज़ 1000 रुपीज़। उसके बाद है विक्रय मूल्य का मतलब था दैट इज़ SP, किस दाम में बेचे हैं? तो बेचे हैं भाई हम उसको 1200 रुपया में। ठीक है, 1200 रुपये में बेचे हैं। तो यहाँ पे जनरली 1000 रुपये में किसी सामान को खरीद रहे हैं, 1200 में बेच रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट का। तो भाई प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। SP मेरे पास कितना है? SP है मेरे पास 1200 और सेलिंग प्राइस कितना है? सॉरी, कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है? 1000 रुपया है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 200 रुपया। चलो भाई, प्रॉफिट तो मेरा निकल गया। अब हमको अगला क्या निकालने बोला है? हमको निकालने बोला है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू होता है 100। प्रॉफिट परसेंट बोला है तो प्रॉफिट बाई CP, लॉस परसेंट बोलता तो लॉस बाई CP। प्रॉफिट कितना रुपया का हुआ है? 200 रुपया, यहाँ पे लिखेंगे 200। CP कितना था? 1000 था, इंटू कितना होगा? 100।
एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। यानी उस सामान को बेचने पर हमको 200 का लाभ हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो परसेंटेज कितना आ रहा है 20% आंसर हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन करें। चलो इसी टाइप का हम एक और सम्स बनाते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 2 में चलते हैं। ठीक है, चलिए सर एकदम सेम टाइप का सम्स बनाते हैं, खाली डेटा को हम चेंज करते हैं। ठीक है, एकदम डेटा को सम्स करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हम 1000 ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सेलिंग प्राइस को हम कर देते हैं 1500 रुपया। बनाइए सर आप लोग। कॉस्ट प्राइस हो गया 1000, सेलिंग प्राइस कितना है 1500। तो जाहिर सी बात है किसी सामान को खरीद कितना में रहे हैं 1000 में, बेच कितना में रहे हैं 1500 में, प्रॉफिट कितना का होगा 500 का। जो एक्स्ट्रा बढ़ा के बेचे हैं वही है मेरा प्रॉफिट। तो कितना माइनस करेंगे 1500 से 1000 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 500। ठीक है, 500 जो है हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। हंसते देखो प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। इससे क्या होगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू क्या होगा 100। प्रॉफिट कितना रुपया क्या हुआ है 500, सीपी कितना है 1000 इंटू कितना होगा 100। ठीक है, तो यहाँ 1 2 1 2 1 1, तो कितना परसेंट आ गया आंसर 50% हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप 1 का सम्स, जिसमें कि एक नॉर्मल सा बच्चा वाला सम्स है, जिसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दे देगा और तुमको निकालना है क्या प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप में, टाइप 2 में। देखो अगला क्वेश्चन में आते हैं, इंग्लिश वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। मान लो दे दिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 एंड द सेलिंग प्राइस इज 400, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। देखो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, तो सीपी कितना दिया हुआ है 800, सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी कितना दिया हुआ है 400। ठीक है, अब यहाँ पे किसी सामान को हम 800 रुपये में खरीद रहे हैं और 400 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस से कम है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस क्या है छोटा है। तो हम बताए थे कि सेलिंग प्राइस का डेटा अगर बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस का अगर डेटा बड़ा है तो लॉस होगा। और यहाँ ध्यान दो तो कॉस्ट प्राइस का डेटा क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा लॉस। तो हम लोग यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला मारेंगे, तो लॉस इक्वल टू हो गया सी पी माइनस एस पी। सी पी कितना हो गया 800, एस पी हो गया 400, तो लॉस कितना आ गया 400। अब लॉस निकाले हैं तो लॉस परसेंट भी निकालना होगा, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा लॉस बाई सी पी इंटू 100। लॉस हुआ है 400, सी पी कितना है 800 इंटू होगा 100, काटा कुटी करो तो आ जाएगा तुम्हारे पास 50%। ठीक है, देखो जिसको नहीं आता काटा कुटी करने, ये 2 जीरो कट गया, 8 के टेबल में काटेंगे 50। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, जल्दी से नोट करें। देखो अगले क्वेश्चन में आते हैं। टाइप 3, क्वेश्चन क्या दिया सो देखो। If the cost price is 100 rupees and profit percent is 20, ठीक है, find selling price and profit।
फाइंड सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़ एंड प्रॉफिट परसेंट इज 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। याद करो हम अभी 3 फॉर्मूला दिए थे। एक दिए थे हम SP इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, और एक फॉर्मूला दिए थे SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। हम एक बात बोले थे, जब कभी भी CP SP में से किसी एक का डेटा दे दे और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट में से कोई एक डेटा दे देगा, तभी एक फॉर्मूला यूज़ करना। अब देखो हम पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं दोनों का दोनों। एक फॉर्मूला था SP इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, और एक फॉर्मूला क्या था SP इज इक्वल टू CP 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। अब तुम ही लोग डिसाइड करना कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि हम डेटा लिखेंगे कि हमको डेटा क्या क्या दिया गया है। तो हमको डेटा देखिए सर, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब हमको CP दे दिया है 100 रुपीज़। हमको प्रॉफिट परसेंट दिया है, मतलब P परसेंट दिया हुआ है कितना 20। हमको निकालना है SP और हमको निकालना है P परसेंट दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंट, इसका मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, है ना। तो एग्जाम में हमेशा पहले डेटा लिख लो हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो SP इज इक्वल टू क्या था भाई, CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। हमको CP कितना मिला हुआ है 100, यहाँ पे 100 बैठा दिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना बैठा हुआ है 20, यहाँ 20 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कट गया तो 100 प्लस 20 आ गया 120, यानी सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 120 आ गया। ठीक है, पहला आंसर मेरा निकल गया। अगेन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, जहाँ पे हमको क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना। मेरे पास CP कितना है 100 है, सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है 120 है। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, और हम बताए थे सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, SP माइनस CP। SP कितना है 120, CP कितना है 100, माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना 20। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना निकला 120, और प्रॉफिट कितना निकला मेरा 20 निकला है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। चलो इसी से उसको अब जो है डेटा खाली चेंज करके एक और बनाते हैं, फिर देखते हैं कितना आता है। ठीक, डेटा खाली चेंज कर रहे हैं, तरीका वही है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को हम कर देते हैं 700, और प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ पे कर दिए 30%। देखते हैं कितना आता है। कॉस्ट प्राइस कितना है 700 है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 30% है। तो फॉर्मूला फर्स्ट वाला ही यूज़ होगा। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 होगा। ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 700 है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 30 बाई कितना होगा 100 होगा। तो 700 इंटू 100 प्लस 30 हो जाएगा 130, बाई कितना होगा 100, 0 0 कट गया, तो यहाँ आ गया 130 इंटू 7, 13 7 या 91, मतलब 910 हो जाएगा। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस का कितना आंसर निकला 910, ये निकला सेलिंग प्राइस। अब हमको क्या निकालना, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अगेन सेकेंड पार्ट। अब मेरे पास CP कितना था 700 था, सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना आया है 910। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। SP कितना है 910, CP कितना है 700, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ है 210 रुपये का। तो ये है हमारा जो है टाइप 3, जिसमें कि हमारा क्या दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस दे दिया था, प्रॉफिट परसेंट दे दिया था, और हमको निकालने क्या दिया था, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 में। देख, इस वाले टाइप में हम प्रॉफिट परसेंट दिए थे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगला वाला जो टाइप आएगा उसमें हम देंगे लॉस परसेंट, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। ठीक है, देखो अगला टाइप है दैट इज टाइप 4। देखो, इफ द cost price is 900 and loss percent is 20%, find selling price। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। फाइंड सेलिंग प्राइस एंड लॉस दिया हुआ है। ठीक है,
तो ठीक है, पहले डेटा उतारते हैं। डेटा हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 900, लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। और हमको निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, और क्या निकालना है लॉस। ये 4 चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। देखिए सर, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग, अच्छा यहाँ पे लॉस का वैल्यू दिया, लॉस परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है, तो लॉस परसेंट वाला डेटा मतलब फॉर्मूला उठाएंगे। एस पी इज इक्वल टू सी पी 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। यहाँ पे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 900, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20 बाई कितना होगा 100 होगा। 900 इंटू 100 माइनस 20 हो गया 80 बाई 100। यहाँ पे 2 जीरो को कैंसिल कर दिए, तो 9 इंटू 80 कितना हो गया मेरे पास, दैट इज़ 720। यानी किसी सामान को हम खरीद रहे कितना में 900 में, और सेलिंग कितना में कर रहे हैं 720 में, 720 रुपये में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो मेरा मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको यहाँ पे निकालते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। यहाँ पे लिखेंगे अगेन, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 900, सेलिंग प्राइस है मेरे पास 720, और हमको निकालना अब क्या है लॉस निकालना है, ठीक है। तो हम पहले ही बोले थे अगर मुन्ना सेलिंग प्राइस का डेटा बड़ा है तो होगा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस का डेटा बड़ा है तो होगा लॉस। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस का डेटा बड़ा है और सेलिंग प्राइस का डेटा छोटा है, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला जो लगेगा, लॉस इज इक्वल टू होगा एस पी माइनस सी पी। सेलिंग प्राइस कितना है 720, कॉस्ट प्राइस कितना है 900, तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा मेरा 180 रुपये का। ये हो गया 180 रुपीज़ का लॉस। 900 उल्टा सॉरी उल्टा फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ होगा सी पी माइनस एस पी, सी पी हो गया 900, सेलिंग प्राइस हो गया 720, यहाँ आ गया 180 रुपीज़। पेन मार्कर का गलती था, मेरा गलती नहीं है, मार्कर चल गया वैसे, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो डेटा चेंज करते हैं हम। अगला सम्स करो, डेटा चेंज कर रहे हैं हम। कॉस्ट प्राइस को कर दिए 1200 और लॉस को कर दिए 40%। जल्दी से बना के दिखाओ तो तुम लोग। चलिए सर देखते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है 1200, लॉस परसेंट हमारा कितना दिया हुआ है 40%, ठीक है। सीपी है 1200, यहाँ फॉर्मूला बैठाते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे होगा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 40 बाई कितना होगा 100, ठीक है। फॉर्मूला वही बैठा है, ठीक है। यहाँ पे होगा 1200 इंटू 100 माइनस 40 हो जाएगा 60 बाई यहाँ पे हो जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो 12 इंटू आ गया 60, 12 इंटू 6 72, दैट इज 720। यानी किसी सामान को हम खरीद रहे हैं कितना 1200 में, और सेलिंग प्राइस का कितना आ रहा है 720, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लिखते हैं अब सेकेंड स्टेप, सीपी है 1200, सेलिंग प्राइस है 720, अब लॉस निकालना है। तो यहाँ पे सीपी बड़ा है तो लॉस फॉर्मूला क्या होगा सीपी माइनस एसपी, 1200 माइनस 720, आंसर हो जाएगा 480 रुपीज़, मतलब 480 रुपया का हमारा लॉस हो रहा है। और ये है सेलिंग प्राइस जो आया है 720, ठीक है 720 रुपीज़। तो ये था टाइप 4। अब हम लोग चलते हैं टाइप 5 में। चलो अगला टाइप है टाइप 5। टाइप 5 में हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोलेगा। देखो टाइप 5 में डेटा देगा क्या, टाइप 5 देखो ये हमारा टाइप 5 है। अब इसमें निकालने क्या देगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं इफ द एसपी इज 1000 एंड प्रॉफिट परसेंट is 20%, find
कॉस्ट प्राइस, इस बार सीपी निकालने बोला है, ठीक है। फॉर्मूला वही फर्स्ट वाला ही यूज़ करेंगे, एक था ना प्रॉफिट परसेंट वाला और एक क्या था लॉस परसेंट वाला। तो यहाँ पे डेटा किसका दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट का, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो घबराना मत, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। हमको सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1000, ठीक है। हमको प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 20%, और हमको निकालना क्या है सीपी। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है बहुत से स्टूडेंट का, ना जाने क्यों। देखो जब भी ये 3 डेटा दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला उठाएंगे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एकदम सेम, फॉर्मूला में कोई चेंजेस मत करना। एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, फॉर्मूला एकदम सेम होगा। सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस का डेटा पुट करो, कितना डेटा पुट करेंगे 1000। सीपी नहीं दिया हुआ है तो अकेला छोड़ दो उसको। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 20, यहाँ पे 20 बैठा दिए, डिवाइडेड बाय 100। ये लाइन थोड़ा समझना ध्यान से, देख लो पहले ये इस लाइन को। यहाँ पे 1000 लिखे, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इनटू, यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1020 बाई 100, ठीक है। एक बात याद रखो, हमको सीपी निकालना, जिसको निकालना उसको वहीं छोड़ देना, उसको लाने का कोई जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट जब इधर आता है तो पलट के लिखाता है, ये इधर सीधा है तो इधर आके उल्टा लिखाएगा। इधर लिखाएगा क्या 100 बाई 1020, 20% का प्रॉफिट हुआ था ना, हाँ ठीक है। इक्वल टू कितना होगा, दैट इज सीपी, ठीक है। पलट के लिखा था, सीपी को वहीं छोड़ देंगे, इस डेटा को लेके आएंगे। जब भी ये डेटा आएगा ये सीधा है, इधर आके उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देखो 1 0 1 0 यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। ओह सॉरी 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 सॉरी, वहाँ 1000 कर दिए हैं, यहाँ 120 बाई यहाँ 100 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 बाई 120, ठीक है। 0 से 0 कट गया। अब यहाँ आ जाओ, 2 6 है 12, 2 5 है 10, 2 3 है 6, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 2500 बाई 3। डेसिमल में आंसर आएगा 3 8 24, 1 3 3 या 9, 3 3 या 83.33। अब बगल में लिख देंगे अप्रॉक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको लगभग, और यही होगा हमारा आंसर। तो यहाँ 100 होगा, हम गलती से 1000 बैठा दिए थे, और मेरा मिस्टेक नहीं था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है। इट्स ए प्रिंटिंग मिस्टेक। तो आज हम लोग टाइप 5 तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।